इन दिनों दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल सरकार है। ये सरकार किस तरह बनी इस पर कोई बात नहीं होगी, बल्कि विभिन्न समुदायों की राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर बातें चल रही हैं। हम बात करेंगे उस समुदाय की जिसे उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली। कर्नाटक के सियासी गलियारी में वोक्कलिगा और लिंगायत समुदाय की बातें अक्सर सुनी जाती है, लेकिन आबादी का 13% मुस्लिम समुदाय लगातार राजनीतिक हिस्सेदारी में पिछड़ता जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया में जब हम देखते हैं तो हमको ये मालूम चलता है लोगों की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों की हिस्सेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम इस हिस्सेदारी को माइक्रो लेवल पर देखते हैं तो हमको लगता है कि मुस्लिम समाज इसमें सबसे पीछे है। मुस्लिम समाज की भागीदारी इस पूरे कर्नाटक में चुनावों के समय बिल्कुल कम हो जाती है, और यही कारण है कि वो लोग सरकार बनाते हैं जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, जो लोकतंत्र को पसंद नहीं करती हैं, जो हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को भड़काती हैं। चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है। इसमें जनता की चुनावी भागीदारी ही तय करती है कि कौन पार्टी प्रदेश की सत्ता की बागडोर संभालेगी। चुनाव में भागीदारी किसी भी समुदाय का राजनीतिक और सामाजिक भविष्य तय करती है। चूंकि चुनाव कर्नाटक में है, फिलहाल वहीं की बात होगी। साफ तौर पर यह बात समझ में आती है कि कर्नाटक में मुसलमान भागीदारी के मामले में सबसे पीछे क्यों रहा। वोट देने के मामले ही नहीं, सवाल ये भी है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने भी मुसलमानों को चुनाव में उम्मीदवार आबादी के हिसाब से नहीं बनाया। कर्नाटक में एक तो राजनीतिक दल मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से टिकट नहीं दे पाए, दूसरा मुसलमानों की भी कमी है। सबसे बड़ी कमी यह है कि वे वोट डालने में दिलचस्पी नहीं लेते। पिछले चुनाव में पूरे प्रदेश का औसत परसेंट 72 था, जबकि मुसलमानों का प्रतिशत 52 से 55। जब चुनावी मैदान में वोटिंग के मामले में इतनी कम भागीदारी होगी तो यकीनन वो राजनीतिक पार्टियां चुनी जाएंगी जिन्हें बहुमत पसंद नहीं करता, यानी औसत से कम वोट के आधार पर सरकार बन जाती है। कुछ सीटों के उदाहरण से इस मुद्दे को आसानी से समझा जा सकता है। आमतौर पर कर्नाटक के गुलबर्गा उत्तर सीट में मुसलमान 54% मतदान करते हैं। बेंगलोर शहर की सीट पुलकेशी नगर पर मुसलमानों का मतदान 53% है। बेंगलोर अर्बन की सीट चमराजपेट पर 54%, सरवाग नगर सीट पर केवल 51%। बेंगलोर का दिल कहे जाने वाले शिवाजी नगर सीट पर मुसलमानों ने सिर्फ 55% वोट डाला। मैसूर की नरसिम्हा राजा सीट पर मुसलमानों ने वोट डालने के मामले में ऊपर बताए गए आंकड़े को जरूर पार किया, लेकिन ये 61% से ज्यादा नहीं। बीजापुर शहर पर 62% वोट पड़े। धारवाड़ की हुबली वेस्ट सीट पर 61%। रायचूर की सीट पर मुसलमानों ने सिर्फ 54% वोट डाले। अगर मुस्लिम बाहुल्य सीट की बात हो तो मुस्लिम मतदान का हाल कमोबेश यही नजर आएगा। साल 2018 में जहां कर्नाटक प्रदेश का औसत वोट 72.5 था, वहीं मुसलमानों का औसत मतदान 55%। राज्य के औसत मतदान में मुसलमानों का लगभग 17% कम मतदान होना चिंताजनक बात है। मुसलमानों के चुनावी मैदान में वोटिंग में इतनी कम भागीदारी राजनीतिक तौर पर उन्हें हाशिए पर धकेलने का काम करती है। जहां मुसलमान बुद्धिजीवी संविधान विरोधी पार्टियों को हराने की बात करते हैं, वहीं मुसलमानों की तरफ से अधिक मतदान न होना भी सवाल पैदा करता है। अगर मुसलमान अपने मतदान को केवल राज्य के औसत मतदान के बराबर भी कर दें तो चुनावी नतीजे अलग नजर आएंगे। संविधान और लोक समर्थित सरकारों को सत्ता में लाने का जो वादा मुसलमान समुदाय द्वारा किया जाता है, उसको हकीकत में अमली जामा मतदान बढ़ाकर ही पहनाया जा सकता है।